बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये पॉल भी पता नहीं कहाँ है यार। अरे आ जाएगा ना। बाय द वे, आपको इस एयरपोर्ट का नाम पता है? हाँ पता है, क्या है? किंग स्मिथ एयरपोर्ट। किंग्सफर्ड स्मिथ एयरपोर्ट। एक ही बात है यार। एक ही बात कैसे? बाय द वे, वो ना ऑस्ट्रेलिया के पहले पायलट थे जो अमेरिका से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आए थे, और उन्हीं के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने काम से काम ही रखता। काम से काम तो मैं भी रखती हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे ये काम ही तो है। आई मीन, आप पहली बार किसी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो आपको गैदर करनी ही चाहिए ना। मैंने गूगल पे रिसर्च किया है। गूगल पे रिसर्च किया है? हाँ तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक और खुश लग रही हो इस वक्त? हाँ, खुश तो मैं हूँ। अब कंपनी चाहे जैसी भी हो, डेस्टिनेशन तो अच्छा है। वैसे ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ोगी ना? क्या करूँ मिस्टर कपूर, सब आपकी संगत का असर है। You... हाँ, finally. Yes, Paul. Yes, we've reached. Where are you? Outside. Okay, we'll be right. एक मिनट में अभी है। And what about this man? Oh! Oh, I'm God! sorry. Sorry. Oh, God! I'm so sorry. उफ, You okay? I'm so sorry. ओह, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कितने अजीब इंसान हैं आप। एक नई अनजान जगह पे आप अपनी बीवी को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ घूमने चले गए। मैं कितनी परेशान हो रही थी, वहाँ चारों तरफ ढूंढ रही थी आपको, लेकिन इस सामान की वजह से कहीं जा भी नहीं पा रही थी। वैसे तो इतने रिस्पॉन्सिबल बने फिरते हैं आप, लेकिन जब बात मेरी आती है ना, तो आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं आपको बिलोंग ही नहीं करती। हद होती है। इतने लोगों की भीड़ में कोई मुझे उठा के ले जाता तो हंस क्यों रहे हैं? कोई तुम्हें उठा के ले जाता तो जितनी स्पीड में उठा के ले जाता उतनी स्पीड में वापस भी लाता। इस दुनिया में मैं ही झेल सकता हूँ तुम्हें। वेरी फनी, मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो यार, मैं ऐसे घूमने वूमने नहीं आया था, गाड़ी ऑर्गेनाइज करना चाह रहा था। अंदर सिग्नल नहीं मिल रहा था इसलिए बाहर आ गया। और तुम अपना मूड खराब मत करो यार, अभी पहला दिन है, बहुत कुछ देखना है। कम ऑन यार। तो पैदल जाएंगे क्या? गाड़ी चाहिए ना उस। हाँ हाँ आ जाएगी। पॉल, राइट हियर। Mr. Kapoor, you're in Sydney. Come first, okay? ओके, I'll be right there. ये हमारा बैग कौन है? अरे भाई दलजीत का आदमी है यार। ओह, आपके रिश्तेदार? हाँ चलिए अच्छा है, कम से कम आपके रिश्तेदार तो इतने समझदार हैं। देखिए कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड हैं, और एक आप हैं कि। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे दलजीत ना बहुत 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 अच्छा लड़का है। मतलब यहाँ रहता है लेकिन अभी भी पंजाबी का पंजाबी ही है। बहुत बड़ा दिल है उसका, वो हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दादी का चमचा है, इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर होगा ना दादी को सब पता चल जाएगा। चलो अच्छा है, इस बहाने मैं सेफ तो रहूंगी। वेरी फनी। चलो चलो मतलब? हाँ, आपका बैग तो गया, मेरा सामान कौन लेके जाएगा? तुम लेके जाओगी, मैं क्या करूँ? मैं क्यों? लेजीनेस की भी हद होती है। चलो। अरे इतना परेशान किया, मैं अकेले वहाँ खड़ी हुई थी और पता नहीं कहाँ घूम रहे थे आप। हाँ एक मिनट, एक
एक मिनट। हाँ, क्या कर रही हो? अरे अरे चलो 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 अरे तुम, चलो तुम, अरे चलो तुम, बैठो अंदर। हाँ ये लड़की है ना, अपनी चीजें संभाल के, अभी जाना है इसको काम। शिल्पा जी अंदर आ सकते हैं? मामा जी, अरे मामा जी मामा जी, शिल्पा नहीं चिपरा। लो जी, मैं तो भूल ही जाता हूँ। ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। लेकिन इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? जी स्वीटी ने भेजाया है। स्वीट निहारिका आपकी समझन। स्वीट निहारिका वैसे ही बहुत स्वीट है वो। अच्छा, आपको पूछने की क्या जरूरत है? हा? आपकी बेटी का घर है, आप तो हक से अंदर आ सकते हैं। आइए आइए। सुधीर, प्रिया, प्रिया के ससुराल वाले आए हैं। आया। अरे नमस्कार नमस्कार मामा जी। नमस्कार। लो जी, आप भी मामा जी। जी मेरे माँ बाप ने मेरा नाम शाइनी रखा था और ऊपर से कुदरत ने मुझे और शाइनी कर दिया। बहुत अच्छा लगा आप आए। हाँ, और कैसे हो सिद्धार्थ? ठीक है, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया हूँ। वैसे अगर आप आने के पहले फोन कर देते तो हम कुछ और तैयारियां कर लेते। शर्मा जी, असल में हम तो यहाँ दिवाली मिलने आए थे। अब माफ कीजिएगा, आना हमें 2-3 दिन पहले चाहिए था, पर आप तो जानते ही हो कितने काम होते हैं हमें। आपने तो देखा ही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, छोटी मुन्नी भी आ गई। तो आप उतर। नमस्ते जी। नमस्ते मामा जी। हाय आयशा। हाय, अब यू आप कैसे? रॉकिंग। आंटी जी, मैं जानता हूँ कि दिवाली में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आप प्रिया भाभी को लेकर परेशान होगी, टेंस्ड होगी। ओ सेठी यार, ओ तू भी कमाल करता है। वो कुड़ी के माँ बाप हैं, वो टेंशन तो होनी है। वो गुस्सा तो मुझे उस अश्विन पे आ रहा है। वो उसने ऐसा क्यों किया? शर्मा जी, मुझे तो पूरा शक है वो किसी ने उससे करवाया है, वरना प्रिया जैसी लड़की के साथ कोई अपनी दुश्मनी क्यों निकालेगा भला? बताओ बताओ। अरे मामा जी छोड़िए ना, जान दीजिए। आंटी जी यकीन मानिए, प्रिया भाभी का आज भी उस घर में उतना ही रुतबा है, उतना ही मान सम्मान है, उतना ही इज्जत है जितना पहले था। उसमें जरा भी कमी नहीं है। और हम सब प्रिया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए प्लीज प्रिया भाभी को लेकर कोई टेंशन मत लो। अरे नहीं सेठ बेटा, ये कैसी बात कर दी तुमने? वो तो हम बिल्कुल मानते ही हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बेटी के ससुराल वालों के पास जितना ज्यादा पैसा है, उससे भी ज्यादा बड़ा उनका दिल है। हैं? क्यों जी? जी हाँ, हमारी प्रिया तो बहुत सौभाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जी आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। हमने कुछ खास नहीं किया। जी अपनी बहू को सपोर्ट करना तो हमारा फर्ज है ना। फिर प्रिया जैसी आदर्श बहू किस्मत वालों को ही मिलती है, वो हम उसको ऐसे ही थोड़ी खो जाने देंगे। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ, मुझे ऑडिशन पे जाना है। ऑडिशन? कौन सा ऑडिशन है? फैमेक्स का ऑडिशन है। एमएक्स? एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। और हाँ, ट्रीट पेंडिंग है। या श्योर। और लो यार, और जब भी तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो ना, ट्रीट पेंडिंग, वो एक बार ट्रीट ले दे के खत्म क्यों नहीं करते भाई? बोलो। हाँ ओके, नमस्ते अंकल। बाय। बाय 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 बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बेटा। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं, मुंह मीठा कीजिए। आइए, लीजिए लीजिए। लो बेटा। थैंक यू। आप लीजिए। ओ ना। हाँ ला। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा है उस अश्विन ने अपना मुंह नहीं खोला। तो कहीं यहाँ आकर हम दोनों का नाम ले देता तो लेने के देने पड़ जाते। और चल भाई मामे उर्फ शाइनी, अपना मुंह मीठा कर ले। मैं अभी भी क्यों उसी के बारे में सोच रहा हूँ? वो जरूर मेरा वहम था, और अगर वहम नहीं भी था तो दुनिया में एक ही अपेक्षा थोड़ी है, कोई और भी अपेक्षा हो सकती थी। सुंदर जगह है ना? अरे वो देखिए माँ। बॉन्डाई बीच। एक्चुअली मिस्टर कपूर,
मुझे लगता है यहाँ आना इतना भी बुरा आइडिया नहीं था। हमें दादी को थैंक्स बोलना चाहिए इस गिफ्ट के लिए। नहीं राम, तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं फिर आऊं। अरे वो देखिए स्कूल, कितना क्यूट स्कूल है। स्कूल तो हमारे यहाँ भी है ना? हाँ है हमारे यहाँ भी, लेकिन ऐसे वो छोटे से कॉटेज के जैसा था, इसीलिए मैंने कहा। मौसम भी अच्छा है ना? पर थोड़ी हवा है। अच्छा वो मैं अपना जैकेट साथ लेकर आई हूँ। थोड़ा दूर है इंडिया से, वरना तो आ सकते हैं बार बार। ओह मिस्टर कपूर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो जो आप मुझे एयरपोर्ट पे अकेला छोड़ के चले गए थे ना, तो मैंने अपने लिए कुछ चीजें उठाई थी। ये ब्रोशर्स, ट्रैवल गाइड और ये मैप भी। वेरी नाइस। पॉल, स्टॉप द कार प्लीज। अरे क्यों? मुझे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड देखना है। नो मिस्टर कपूर, हम लोग इतनी लंबी फ्लाइट के बाद आए हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे होटल जाना है और मेरी ये ड्रेस भी खराब हो गई है। आई हैव टू चेंज। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे। देखो, जब भी मैं सिडनी आया हूँ हमेशा चाहा है कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड देख पाऊं, लेकिन मैं नहीं देख पाया। आज जो कुछ भी हो मैं देख रहा हूँ। प्लीज स्टॉप द कार। अरे लेकिन मुझे नींद आ रही है। देखो मैं जा रहा हूँ, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो अंदर रह जाओ। अब बोलो, आ रही हो कि नहीं आ रही हो? ऑब्वियसली आऊंगी ना। ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ। गाड़ी में बैठ के भी क्या करूंगी अकेली। सोच लो, दैट इज अ प्लेस फॉर क्रिकेट फैंस। तुम अंदर बोर तो नहीं हो जाओगी? हो भी गई बोर तो क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कपूर, जाना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी मैं आपके जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरे के इंटरेस्ट में कभी कभी इंटरेस्ट दिखा देती हूँ। चलो। नकाश साहब, वैसे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने थोड़ा सा वेट बढ़ा किया? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें और भी ज्यादा सूट कर रहा है। तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या हो गया तुम्हें, इतनी अपसेट क्यों? अच्छा तो ये ड्रेस फिट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, और ड्रेस सिलेक्ट कर लेते। मैं तुम्हारे लिए सिलेक्ट करता हूँ अपने हाथों से एक ऐसी ड्रेस जिसमें तुम पहले जैसी हॉट, सेक्सी और स्टनिंग लगोगी। नहीं, मैं अपनी ड्रेस खुद चूज करूंगी। नहीं, तुम्हारी आजकल ड्रेसेस की चॉइस बहुत बोरिंग हो गई है। सी, ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ऑसम। मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। क्यों? जस्ट क्योंकि मुझे ड्रेस पसंद नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अरे आशा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अगर याद हो तो एक जमाने में ये तुम्हारी फेवरेट ड्रेस हुआ करती थी, तो अब क्या हो गया? कार्तिक प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं एक फैशन शो के लिए जा रही हूँ, ओके? और वहाँ पे ऐसे ड्रेसेस तुम पर बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगोगी तुम।
और तुम जितनी ज्यादा ग्लैमरस लगोगी मुझे उतना अच्छा लगेगा। सो प्लीज। जो भी हो, मैं ये ड्रेस नहीं पहनने वाली। अरे नताशा, क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और तुम्हारा ये अजीब से बिहेव करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसलिए मैं थक जाती हूँ और फ्रस्ट्रेशन में किसी भी वक्त कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मेरी वजह से अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, तो आई एम रियली सॉरी। या नताशा? नहीं, आई एम रियली सॉरी। या नताशा, अरे मामा जी, ये सोच रहे हो? तो सोचना क्या है, रब जी का शुक्र मना रहा हूँ उस अश्विन ने जाके अपना मुंह नहीं खोला, वरना हमारा हो जाना था। उसने बोला क्या? नहीं बोला ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? रात गई बात गई, अब कुछ नया सोचते। ओ यार, कोई सुकून की सांस तो लेने दे। हाँ, अभी अभी एक कोड़ा लंगड़ा हुआ है, तू दूसरा दौड़ाने की बात कर रहा है? हाँ, कमाल है। अच्छा मामा, ये सब छोड़िए, ये बताइए, आपने आयशा को देखा? हाँ देखा है। वो क्या है उसमें देखने लायक? वो छुई मुई सी परेशान लड़की है, कलाकार, 10 जगह काम ढूंढ रही है, दरवाजे खटखटा रही है, काम मिल नहीं रहा। हाँ, बेचारी। लेकिन आपको वो थोड़ी बदली बदली सी नहीं लगी? ऐसा नहीं लगा कि वो प्रिया बनने की कोशिश कर रही है, घर का काम कर रही है, अपनी माँ का हाथ बटा रही है? वो हर मिडिल क्लास लड़की ऐसा करती है यार, इसमें नया क्या है? हाँ, और फिर इस बारे में हम क्यों सोच रहे हैं सानू की दास से? मामा जी, मैं सोचता प्यासी। ओए तू यार सोचना बंद कर। तू जब भी सोचता है ना, मेरे को बड़ा डर लगता है। वो अच्छी खासी खुशहाल सी जिंदगी है, वो क्यों पंगा ले रहा है? वो देख, अगर तूने इस बार कुछ किया ना तो मैंने तेरा साथ नहीं देना। हाँ मामा जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, हर बार हमने प्रिया को हराने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? हम हार गए, उल्टा हमने खाई। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं प्रिया को हरा कर नहीं रहूंगा। हर हाल में जीत मेरी होगी, क्योंकि मैंने कुछ अलग सोचा है। वो करेंगे यार, करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। मामा जी, कुछ नहीं होगा, कोई ब्रेक वेक नहीं होगा, सब कुछ बिना ब्रेक के होगा। जब भी मैं उस प्रिया का चेहरा देखता हूँ ना, मेरी अंदर की नफरत और बढ़ जाती है। मुझे जीतना है मामा जी, हर हाल में जीतना है। अच्छा बता, वो बता यार, तू करना क्या चाहता है, बता। मैं सोच रहा था कि इस बार हम आयशा को हथियार बनाएंगे, प्रिया की लाडली बहन, और वही होगी प्रिया की बर्बादी की वजह। देख पुत्र, वो जो भी करेंगे देख दूख के करेंगे, मौका ताड़ के करेंगे। वो वैसे ही आजकल नसीब ठीक नहीं है, राहु काल चल रहा है, राहु काल। मामा जी, आप टेंशन मत लो, इस बार सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से। वो चलो ये भी आजमा के देख लेते हैं। वो कभी कभी जो काम बड़ी बड़ी तलवार नहीं कर सकती, वो छोटी मोटी सुई कर लेती है। करेक्ट मामा जी। चलो देखते हैं। आयशा ने क्या बताया था? कौन सी एजेंसी जा रही है? फेमेक्स, फेमेक्स, राइट। थैंक यू वंस अगेन सर। एक्चुअली आप नहीं जानते कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितने मायने रखता है। हमने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देकर आप पर कोई फेवर नहीं किया मिस आयशा। इनफैक्ट हम खुद किसी नए और फ्रेश चेहरे की तलाश में थे, और आप हमारी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर। और ये तो शुरुआत है, जल्दी हम आपके साथ कोई बड़ा एड कैंपेन डिजाइन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू फॉर द पॉजिटिव स्टार्ट। आप बाहर जाके मेरे एसोसिएट से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ले लीजिए, वो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझा देगा। जस्ट गो थ्रू इट एंड साइन इट। और रही बात शूटिंग शेड्यूल की, तो वो हम आपको मेल कर देंगे। ओके, थैंक्स। हेलो, हाय, सिद्धांत कपूर बोल रहा हूँ। हाय, हाउ आर यू सर? सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। कहिए कैसे याद किया? तुम्हारे यहाँ ऑडिशंस के लिए एक लड़की आई, आयशा शर्मा। राइट। एंड लेट मी टेल यू, शी इज डैम गुड। इनफैक्ट अभी मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। कैंसिल? लेकिन सर, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, और ना कहने की गलती बिल्कुल मत करो। I'm sure तुम उसका अंजाम जानते हो। लेकिन सर, शी सीम्स रियली प्रॉमिसिंग, और उसके साथ हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी फाइनल हो गए। कहीं तुम मुझे इनकार तो नहीं कर रहा?
नहीं नहीं सर, हम आपको कैसे मना कर सकते हैं? इनफैक्ट आप तो हमारे सबसे वैल्यूएबल स्पॉन्सर हैं। तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली कैंसिल कर दो, समझ गए ना? यस सर। यामिनी, आयशा शर्मा इज नॉट ऑन बोर्ड। हम उसके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे। कुछ पूछे तो कह देना कि कोई टेक्निकल रीजन है जिनकी वजह से हम उनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे, और हम जल्दी उनको कांटेक्ट करेंगे। या ओ यार सिड, वो तेरा भी कमाल है। वो जाना होता है तूने चीन, वो जाता है तू जापान। मतलब ये कि तू आयशा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के प्रिया से बदला कैसे लेगा? बता बता। मामा जी, आपकी एक कहावत है, नाक बंद करो तो मुंह खुल जाता है। आयशा के साथ भी यही होगा। उसे काम मिलेगा, लेकिन मेरी मेहरबानी पर, और धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहेगा, और एक दिन आयशा मेरी मुट्ठी में होगी, और फिर मतलब ये कि तू चूंटी आयशा को काटेगा और दर्द प्रिया के चेहरे पे देखेगा। वाह भाई वाह, कमाल है, लगे रहो। वाह भाई, चलो। हाय आयशा। हाय, आप यहाँ पर बस स्टॉप पे क्या कर रहे हैं? बस से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा तो रुक गया। घर जा रही हो ना? आओ तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊँ। आज विश, आई सी यू। वैसे तुम्हारे वो ऑडिशन का क्या हुआ? आई एम श्योर तुम सिलेक्ट हो गई होगी। वो कम ऑन आयशा, अगर तुम ट्रीट नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धांत, आज भी आपकी ट्रीट मिस हो गई। क्यों? क्या हुआ? क्या कहा एजेंसी वालों ने? कहना क्या था, सिलेक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए बुलाया, और एंड मोमेंट पे दे जस्ट चेंज देयर माइंड। अरे वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कैंसिल? रुको मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों? नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या नाम बताया था वो एजेंसी का? फेमस, राइट? एक मिनट, मैं अभी बात करता हूँ। हाय, सिद्धांत कपूर बोल रहा हूँ। आज तुम्हारे पास आयशा शर्मा नाम की एक लड़की आई थी ऑडिशन के लिए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? पहले इसका ऑडिशन लिया, सिलेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और फिर कैंसिल कर दिया। हाउ डेयर यू डू दैट? तुम जानते हो कौन है वो? आज के आज तुम्हारे सारे स्पॉन्सरशिप मैं कैंसिल कर दूंगा। बेहतरी इसमें होगी कि आज के आज तुम उसके घर पे जाओ और कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन कराओ। समझ गया? मैंने उससे बात कर ली, तो वो तुम्हारे घर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अब तो मेरी ट्रीट बनती है। आपको ट्रीट मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन वो सिर्फ तब जब मुझे कोई असाइनमेंट मेरे टैलेंट और मेरे बलबूते पे मिलेगा। आयशा, लेकिन आपने मेरे लिए पहले से ही बहुत कुछ किया, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन आई एम सॉरी, पर अब ये असाइनमेंट मैं भी साइन नहीं करना चाहती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे अगर किसी के इन्फ्लुएंस से काम लेना होता तो बहुत पहले ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे बड़ा बनना है, पर अपने पैरों पर। एक्सक्यूज मी, गॉट टू गो, बस आ गई। बाय बाय। कोई बात नहीं बेब्स, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे से फेवर लेने ही है, फिर चाहे वो तुम्हें सूट करे या ना करे।